Hey guys, welcome to this video. This is Raj from BA to Care. 3 year फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आज से। 10 बजे का टाइमिंग था, 10 बजे से स्टार्ट होगा और 10 बजे स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब है? 25 ऑफ मार्च, बट वी रिकमेंड आप लास्ट डेट तक वेट ना करिएगा, आप एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म फिलिंग कर दीजिए। क्या क्या चीज़ें हमें लेके रखनी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे या फॉर्म फिलिंग के पहले? सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका हो, एंड उसी के ऊपर OTP आएगा। ईमेल आईडी होना चाहिए। ये दोनों आपके एडमिशन प्रोसेस तक आपके साथ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर 50 KB के अंदर का होना चाहिए, एंड एक ID प्रूफ का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। आइडियली इसमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ठीक है, जो भी आपके पास है उसको आप स्कैन करके आपके पास रख लीजिएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म फिलिंग करो तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी फिर ब्रेक ना आए, ठीक है। सो वी आर अ कोचिंग क्लास। आई थिंक सबको पता ही होगा आप सबको कि हम वी आर अ कोचिंग क्लास। वी हैव 3 ब्रांचेस, घाटकोपर, डोंबिवली, दादर। इफ यू आर लुकिंग कोचिंग क्लास फॉर महाराष्ट्र CET लॉ, यू कैन विजिट आवर ब्रांच फॉर इंक्वायरी। वी ऑल्सो ऑफर लाइव कोचिंग, ऑनलाइन लाइव कोचिंग हम प्रोवाइड करते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स कोर्स है, बुक्स है, ई बुक्स है, ई नोट्स है, टेस्ट पैकेज है। टेस्ट पैकेज, ई नोट्स, बुक, रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर्स हमारा मराठी में एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है। वाई ज्वाइन BA टू केयर? वी आर अ कोचिंग क्लास जो बैच स्पेसिफिक देते हैं महाराष्ट्र CET लॉ की, ठीक है। हम कोई मिक्स नहीं करते कि MBA CET के बच्चे साथ में हो जाएंगे, बैंकिंग के बच्चे साथ में, नहीं। डेडिकेटेड कोचिंग फॉर महाराष्ट्र CET लॉ पर्टिकुलर बैच में। एंड जो क्योंकि वी ऑल नो सिलेबस सबका अलग अलग होता है, डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग होता है, पैटर्न अलग अलग होता है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। न्यू बैच होती है, 100+ सिलेक्शन है हमारा GLC एंड ILS में, 2000+ सिलेक्शन है अदर लॉ कॉलेजेस में। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस टीचर्स, 2 टीचर्स GLC से ही हैं। 300 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट, GK एंड करंट अफेयर्स भी हम क्लास में देते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आप ले सकते हो जो हम कुरियर कर देंगे, या फिर आप हमारे ब्रांच में आके ले सकते हो। अदरवाइज वी ऑल्सो प्रोवाइड सॉफ्ट कॉपी। हमने ग्रुप बनाया फॉर्म फिलिंग के दौरान, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है इस ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ऐप ओपन करना है, बैचेस में आना है, आपको यहाँ पे प्लस का साइन मिलेगा, प्लस पे क्लिक करिए, 3 year LLB डाल दीजिए एंड सबमिट क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एंड वी विल एक्सेप्ट, देन आप बैच में आ जाओगे। फाइन, अब बात करते हैं फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स आपको लेके रखना है, मैं आपको बताते चल रहा हूँ किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलिंग करना है। ये लाइव हमने जो फॉर्म फिलिंग किया है उसी का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। 3 year के वेबसाइट पे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसको आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, देन पढ़ के हो जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक हियर आई एक्सेप्ट, देन यू हैव टू क्लिक हियर आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, ठीक है। पहला स्टेप क्या है? आपको आपका नाम डालना है, सर नेम पहले, आपका नाम सेकंड पे, एंड फादर या स्पाउस का नाम थर्ड पोजीशन पे। ये जैसा आपका 10th या HSC का है सर्टिफिकेट, उसी के हिसाब से ये होना चाहिए। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, ओके, रीजन, मदर टंग एंड नेशनैलिटी। अगर आप इंडियन नहीं हो तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे। अगर आप NRI ये हो स्टूडेंट तो आपके लिए डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है। तो जिसका एक अलग ब्रोशर भी है उसको आप प्रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको एड्रेस पूछा जाएगा, आपको एड्रेस डाल देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे आपको एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे, वो आपको डाल देना है। देन चूज़ योर पासवर्ड, आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इस हिसाब से आपको एक पासवर्ड क्रिएट करके ये आपको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि ये पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा प्रोसीड। जैसे आप वहाँ पे सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन नंबर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर आ गया, पासवर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है। देन वी हैव टू क्लिक प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम जा रहे हैं फॉर्म फिलिंग करने, ठीक है। टोटल 9 स्टेप्स हैं, हम एक एक करके वो हर एक स्टेप पे जाएंगे। अभी पूरा इनकम्प्लीट दिखा रहा है, हम उसको कंप्लीट करना है। प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहला जो सवाल आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कैंडिडेट टाइप A B C D E। तो अगर आप महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र कैंडिडेचर में हो, तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं,
इसमें से एक सेलेक्ट करना होगा। कौन सा सेलेक्ट करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। OMS अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट हो तो OMS करना है, एंड अगर आप जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट हो तो जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट पे टिक करना होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ABCDE क्या है। तो बेसिकली एक चीज़ फिक्स है, महाराष्ट्र में आने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है ये महाराष्ट्र से होना चाहिए, दिस इज़ फिक्स। अगर आपका ये है, एंड दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन दिया गया टाइप A के लिए वो ये है कि आपका बर्थ महाराष्ट्र का होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना चाहिए, या फिर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आपका ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ है, आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तो आप A में आओगे। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है पर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का और आपका ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ है तो भी आप A में आओगे। ठीक है, फाइन। B में कौन आएगा? B में वो आएगा जिनका ग्रेजुएशन या PG यहाँ से हुआ है एंड जिनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट का। तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से है, ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ है पर उसके पास ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और ना उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का। तो अगर आपके डैड या मॉम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे चल जाएगा, टाइप B के अंदर आप आ जाओगे। टाइप C क्या है? ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से ही होना चाहिए एंड आपके पेरेंट्स चाहे डैड या मॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपके अगर काम कर रहे हैं तो आप टाइप C में आओगे। टाइप D अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और आपका ग्रेजुएशन या PG यहाँ से हुआ है तो आप टाइप D में आओगे। E में वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे जिनका ग्रेजुएशन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ से अगर हुआ है एंड मदर टंग मराठी है एंड आपके पास डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का या फिर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ का है तो आपको टाइप E में आना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट टाइप A में आएंगे जिनका ग्रेजुएशन यहाँ से हुआ है, पर आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ लेनी है एंड जो मैंने आपको बताया है अगर आपको नहीं समझ में आप उसको फिर से एक बार प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। OMS अगर आप हो तो OMS आपको सेलेक्ट कर लेना। OMS मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट। फिर आपको पूछा जाएगा आपका कैटेगरी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी हो तो आप ओपन क्लिक करके आपको आगे बढ़ लेना है। अगर आप OMS में आते हो तो आपको ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग आप करते रहिएगा, फॉर्म फिलिंग कर लीजिए जिस हिसाब से मैंने आपको ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगी आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। कैटेगरी तभी अप्लीकेबल होगी जब आप महाराष्ट्र स्टेट के हो और सर्टिफिकेट भी महाराष्ट्र के हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फिर कैटेगरी अगर आपके पास है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। अब हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाइड का ऑप्शन डाल सकते हो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, या फिर अप्लाई किया बट आया नहीं है अभी तक सर्टिफिकेट तो वो भी ऑप्शन है। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो नॉट अप्लाइड। एडमिशन के टाइम तक ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अभी कंपलसरी नहीं है कि आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, देन आपके पास माइनॉरिटी सेलेक्ट करने के दो ऑप्शंस हैं। एक होता है लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज बेस्ड होता है और एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो भी आपका माइनॉरिटी में आप जिसमें भी आते हो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये पर्टिकुलर आपको फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पूछेगा, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है ग्रेजुएशन। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सेव एंड प्रोसीड। अब आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है पूरा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कैंडिडेट टाइप एंड अदर रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब हम क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको SSC जो आपका 10th है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सा बोर्ड है, बोर्ड का नाम, कितने मार्क्स मिले, कितने में से मिले, सीट नंबर, क्लास, पासिंग मंथ, इन एवरी ऑल डिटेल्स विल बी देयर ऑन योर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें हिसाब से आप सबमिट कर दीजिए। 10th हो जाएगा, उसके बाद HSC आ जाएगा, HSC भी फिल कर लीजिए। फिर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछेगा, ग्रेजुएशन का कर लीजिए। एंड ग्रेजुएशन में एक चीज़ आपको याद रखनी है, ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो एग्रीगेट लगेंगे। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि सारे सेमेस्टर या सारे ईयर का मिला के। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, वो सिर्फ लास्ट सेमेस्टर या फिर लास्ट ईयर का मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। वैसा नहीं करना है, वो गलती अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहोगे, ये CD सेल ने लिख दिया है। तो एग्रीगेट मार्क्स आपको यहाँ पे लगेंगे। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारा अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या फिर एग्ज़ाम लिख लिया पर रिजल्ट नहीं आया तो क्या करें।
आपको यहाँ पे अपीयर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपीयर्ड सेलेक्ट करके यू कैन फिल द फॉर्म, देन यू हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको सेलेक्ट करना है एग्ज़ाम देना कहाँ पे। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी आपके घर के नज़दीक होगा, जिस सिटी में आप रहते हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। पर यहाँ पे ये भी लिख दिया गया है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जगह आपको ना मिले, अगर वहाँ पे इंफ्रा नहीं है तो आपको नज़दीक का सेंटर मिलने के चांसेस होंगे। हर साल हमने देखा है जनरली वही सिटी में मिलता है जो सिटी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे या सेकेंड या थर्ड पे रखा हुआ है। इसके बाद आता है आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करके रख लेना है। आप फ़ोटोज़ अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए, इस हिसाब से आपको दिखेगा। पूरा का पूरा जो फॉर्म है इसको आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरने की कोशिश करिएगा। फ़ोन से बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, वहाँ पे एरर आ सकता है। इनकेस चल रहा है तब तक आप भर सकते हो, बट आइडियली वी रिकमेंड कि आप आपका जो फॉर्म फिलिंग है ये आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फिल करिए, ठीक है। तो फोटो एंड सिग्नेचर आपका यहाँ पे ऐसे दिखेगा। यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड प्रोसीड। अब आपको आईडी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आईडी आपके पास 500 KB तक का रहेगा तो भी चल जाएगा, आप अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपको दिखेगा कि सारा जो आपने फॉर्म भरा है, जो डिटेल्स आपने डाला है, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। इन केस मिस्टेक दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक हियर टू एडिट। आप एडिट कर सकते हो। एक बार फॉर्म फिलिंग हो गया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से ये फॉर्म फिलिंग करनी है। देन नीचे आपको फ़ोटो सिग्नेचर दिखेगा। प्रोसीड टू पेमेंट आपको करना है, क्योंकि हमने फॉर्म फिलिंग पूरी तरीके से कर लिया। अब फॉर्म फिलिंग की जो फीस है वो हमें देनी है। 800 रुपीज़ जनरल कैटेगरी है, 600 रुपीज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है। आपको एक बार रिकन्फर्मेशन पूछेगा, क्या यू श्योर टू प्रोसीड, यस पे क्लिक करना है। आप नो पे क्लिक करके देख सकते हो कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपका पूरा फॉर्म होगा। प्रोसीड टू पेमेंट। आपको 800 रुपीज़ जो मैंने फॉर्म भरा है ये OMS कैटेगरी के अंदर भरा हुआ है, तो 800 रुपीज़ यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट करना है, मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट के। एंड पेमेंट करने के बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने होगा। वी हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको संभाल के रखना है। एडमिशन प्रोसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना एडमिशन नहीं होता, ठीक है। तो प्रिंट एप्लीकेशन आपको कर लेना है। एंड चाहे ऊपर भी ऑप्शन था, नीचे भी ऑप्शन है, प्रिंट करके यहाँ पे सेव एज अ PDF ये ऑप्शन आपको दिखेगा। ये आपको PDF फाइल आपके पास रख लेनी है, डेस्कटॉप या फिर पेन ड्राइव में या ईमेल पे आप रख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। अब हम देखेंगे हमने पूरा जो 9 स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कर लिए, कैंडिडेट टाइप, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, CET डिटेल्स, फ़ोटो सिग्नेचर, ID प्रूफ, हमने प्रीव्यू भी किया था, पेमेंट भी फीस पे कर दी, एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म भी कर दिया। हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब करनी है तैयारी एग्ज़ाम की। तो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ क्लासरूम कोचिंग, 3 ब्रांचेस हैं हमारे, दादर, डोंबिवली, घाटकोपर। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो फॉर इंक्वायरी इफ़ यू लुकिंग फॉर अ क्लासरूम कोचिंग। अगर आप लाइव कोचिंग देख रहे हो तो लाइव बैचेस भी हमारे हैं। एक नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, बुक्स है, मॉक्स है, ई-बुक्स है, ई-नोट्स है। हमारा जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस फॉर्म फिलिंग में भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉल या व्हाट्सअप करिए। अभी इस समय कॉल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है हम कुछ कॉल्स मिस कर दें। व्हाट्सअप करके रख दीजिएगा, वी विल रिवर्ट, ठीक है। एंड इसी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करेंगे। फाइन, सो थैंक यू सो मच। एंड हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है हमारे ऐप के अंदर, व्हाट्सएप पे नहीं है, व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी कुछ रीजंस होते हैं। हमने हमारे ऐप के अंदर किया हुआ है। आपको बैचेस पे क्लिक करना है, ऐप डाउनलोड करोगे ये दिखेगा, बैचेस पे जाना है, प्लस का साइन करना है, इस पर क्लिक करिए, एंटर बैच कोड 3 ईयर LLB ये करके ओके कर दीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। फाइन, वहाँ पे आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा आप चैट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस था इसको अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको करना है। कुछ भी दिक्कत आ रही है फिर भी आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।